हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं, जिसमें विभिन्न न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ एजुकेशन संबंधित खास न्यूज़ है, उन सारी न्यूज़ को हम लोग देखेंगे, क्या क्या न्यूज़ है उसको समझेंगे। सबसे पहले तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और चलिए देरी नहीं करेंगे, सीधा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बढ़ते अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो पीटी एग्जाम को लेकर के, जैसा कि आपको पता है कल शाम को इसकी डेट घोषित की गई थी और ये बताया गया था कि इसका जो एग्जाम है वो 19 अगस्त को कराया जाएगा। लेकिन फिर जो है बाद में इस पर बैठक हुई और मैंने वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 19 अगस्त को पेपर होगी। और क्योंकि वो विभिन्न जो है मीडिया में वो आ चुका था कि 19 अगस्त को पेपर होगी, इसीलिए सभी लोगों ने कल 19 अगस्त को बताया। हालांकि इन्होंने भी आज जो है न्यूज़पेपर आया है, इसमें लिखा गया है कि 19 अगस्त को पेपर नहीं होगा, उसकी जो है आगे डेट बताई जाएगी। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका ये है कि 19 अगस्त को मुहर्रम पड़ रहा है और मुहर्रम की वजह से इस डेट को जो है फिर से बढ़ा दिया गया है। हालांकि चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में कराई जाएगी। पहले यह परीक्षा 19 अगस्त को कराने का फैसला किया गया था। ठीक है, इसी पर हम लोगों ने कल शाम को अपडेट भी लाया था। हालांकि उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है इन लोगों की दोबारा मीटिंग हुई होगी और उसमें निर्णय लिया गया कि नहीं, अब 19 अगस्त को पेपर नहीं होना है। फिर इन्होंने इस जो न्यूज़ थी, यानी जो डेट बढ़ाने की जो न्यूज़ थी, उसको कल रात में यानी लेट नाइट में इन्होंने प्रिंट मीडिया को दिया और आज मॉर्निंग की अपडेट में ये सारी न्यूज़ आ गई है। तो कहने का मतलब है कि 19 अगस्त को जो पेपर था, एक अच्छी न्यूज़ आ गई थी सभी लोगों के लिए, वो 19 अगस्त को पेपर नहीं होगा। लेकिन जो नई तारीख है वो भी अगस्त में ही आएगी। ठीक है, मतलब अगस्त में ही आने वाली है। 19 को टाल दिया तो हो सकता है कि 20-21 किसी में भी आ जाए। फिर इन्होंने कहा हालांकि आयोग चेयरमैन प्रवीण कुमार ने देर रात बताया कि 19 अगस्त को ही मुहर्रम है, इसके चलते इस दिन परीक्षा कराना संभव नहीं है। इसलिए अगस्त के दूसरे पखवाड़े में इस परीक्षा की तारीख घोषित करने की जाएगी। इसमें पहले शुक्रवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती व चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में यह परीक्षा 19 अगस्त को कराने की यूपीएससी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ठीक है, यानी मंजूरी मिल गई थी 19 अगस्त को। लेकिन बस यही कि बाद में ये चीज़ जो फंस गया मुहर्रम वाला। चेयरमैन प्रवीण ने बताया कि पीटी की लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में होगी। बड़ी संख्या में आवेदक होने की वजह से परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। इसमें 20,73,540 अभ्यर्थी शामिल होंगे। चूंकि प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर को समान रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला पहले ही आयोग जारी कर चुका है। पीटी की परीक्षा 2 घंटे में संपन्न होगी। 100 विकल्पीय प्रश्नों की लिखित परीक्षा में निगेटिव मार्किंग लागू है। प्रत्येक गलत प्रश्न पर 1/4 अंक कटेंगे। बताया जा रहा है कि आयोग ने 14 अगस्त या उसके बाद कभी भी लिखित परीक्षा के लिए तैयार होने की बात की थी। शासन ने 14 अगस्त के दूसरे दिन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने के मद्देनजर प्रदेश के सभी जिलों में इतनी बड़ी परीक्षा कराने को उपयुक्त नहीं पाया। उसके अलावा अगले रविवार 22 अगस्त को रक्षाबंधन होने की वजह से उस दिन परीक्षा संभव नहीं थी। शासन ने पीटी परीक्षा में और देरी न करने का निर्णय कराते हुए कार्यालय दिवस में 19 अगस्त को पीटी परीक्षा कराने को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि मुहर्रम के चलते चेयरमैन ने यह तारीख भी बदलने की बात कही है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 19 की तारीख जो बदल गई है कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि 25 अगस्त के पहले ही ये पेपर करवा लेंगे। कुल मिलाकर आपका पेपर जो है वो अगस्त में ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी अगस्त के मान के तैयारी करिए। चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें, अगली जो न्यूज़ निकल कर आई है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के न्यूज़ है। जैसा कि आपको पता है जितनी भी पेंडिंग एग्जाम जो थी वो सारे एग्जाम की जो डेट है वो धड़ाके से जो है घोषित की जा रही है। उसी में आप देख लीजिए पीटी के बाद में अब हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो डेट है वो निकाल दी गई है। लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर से। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद और विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी। परीक्षा 5 चरणों में प्रयागराज के विभिन्न केंद्रों में आयोजित होगी। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की भविष्य वंदना त्रिपाठी ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पहले चरण की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर, दूसरे चरण की 6 नवंबर, तीसरे चरण की 14 नवंबर, चौथे चरण की 28 नवंबर और 5वें चरण की लिखित परीक्षा 12 दिसंबर को आयोजित होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरी न्यूज़ को जो है आप पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब है लेकिन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला उनको मैं बता दूं कि 1 जुलाई से जो है फिर से इसकी वेबसाइट खोली गई है और 8 जुलाई तक इनके फॉर्म को फिर से लिए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं डाला किसी कारणवश तो घबराना नहीं है, आप जाके अभी भी फॉर्म डाल सकते हो। 8 जुलाई तक का समय है आपके पास में। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर साइड में लिखा है कि संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर होगी लिखित परीक्षा। विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा नए पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में सभी विषयों के पाठ्यक्रम संशोधित किए गए हैं।
विशेष विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न का प्रश्न बैंक तैयार कराया जा रहा है और वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है। यूपीएचईएसी की भर्ती परीक्षा में प्रत्येक 4 वर्ष में पाठ्यक्रम संशोधित किए जाने का प्रावधान है। चलिए हो गई, ये हमारी न्यूज़ हो चुकी है। 2 न्यूज़ हम लोगों ने कंप्लीट किया। जो सबसे बड़ी न्यूज़ थी, एक पीटी की न्यूज़ और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यूज़। उसके बाद तीसरी जो बड़ी खबर है वो है 74,000 रिक्त पदों को लेकर। देखो यार, एक बार बता दें, अगर आपको चैनल पसंद है, आपको न्यूज़ यहाँ की पसंद लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, बिना लाइक किए मत जाया करिए। और अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाया करेगी। चलिए, तो अमर उजाला न्यूज़पेपर की ये भी न्यूज़ है, हालांकि ये हर एक न्यूज़पेपर में आपको न्यूज़ मिलेगी। लिखा है कि प्रदेश सरकार ने 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न चयन व भर्ती आयोगों के अध्यक्षों के साथ बैठक में इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर राज्य लोक सेवा आयोग, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यूपी उच्चतर शिक्षा चयन आयोग तथा यूपी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने इन आयोगों व बोर्ड के तहत विभिन्न पदों पर होने वाली भर्तियों की कार्यवाही की जानकारी ली। इसके बाद रिक्त 74,000 पदों पर चयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। तो यही फायदा होता है। चलिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फिर यहाँ पर लिखा पीटी के बारे में। पीटी की लिखित परीक्षा अगस्त के दूसरे पखवाड़े में, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पीटी अगस्त के दूसरे पखवाड़े में होगी। शुक्रवार को इसकी तारीख 19 अगस्त तय की गई। देर रात आयोग चेयरमैन प्रवीण कुमार ने कहा कि इस दिन मुहर्रम है, इसलिए तारीख बाद में घोषित की जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसी है, किस किस विभाग में वैकेंसी यहाँ पर लिखा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी 30,000 है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 27,000 है और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में 17,000 जो है वैकेंसी यहाँ पर बताई गई। यानी 30 और 27 हो जाएगा 57, 7 64, 10 74,000, यानी कि 74,000 यहाँ पर शिक्षक भर्ती की बात कर दी गई है। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की तरफ, अगली न्यूज़ की तरफ। फिर यहाँ पर एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में 1 लाख भर्ती की बात की गई है और 1 लाख भर्ती में क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी वही है 74,000, बस इसमें कुछ और जो पेंडिंग भर्तियां उनको ऐड की गई हैं और ये मिलाकर इसको 1 लाख इस न्यूज़पेपर में कहा गया है। तो आपकी 74,000 से 1 लाख के बीच में भर्ती होने वाली है। आप लोग अपनी तैयारी में जान लगा दीजिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में इनको भर्ती करानी ही करानी है। तो आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि भर्ती आज नहीं तो कल होगी। कुछ भर्ती पेंडिंग है वो भी होगी, कुछ नई भर्ती के विज्ञप्ति भी जो है लाई जाएगी। जैसे पीटी का एग्जाम हो जाएगा, फिर आएगी शिक्षा के क्षेत्र में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी भी वैकेंसी आएगी। तो कहने का मतलब है, पढ़ाई अगर आप किए रहोगे तो 2021 में आप एक अच्छी सी जॉब पा सकते हो। चलिए, बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो बीयू के छात्रों के लिए है कि कई छात्रों के नहीं भर पाए परीक्षा फॉर्म। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में, हाँ, जैसा कि आप सबको बता दें कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन फॉर्म जो है भर दिया गया है, लेकिन लास्ट डेट भी उसकी खत्म हो गई है। बहुत से बच्चे हैं जिनको लास्ट डेट के बारे में या परीक्षा फॉर्म के बारे में कोविड की वजह से नहीं पता था, तो उन्होंने ही ये बताया कि हम लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं। उसके लिए हम लोग का पूरा जो भविष्य वो चिंताग्रस्त होता दिख रहा है, खराब होता दिख रहा है, इसलिए फिर से पोर्टल को ओपन किया जाए। चलिए पढ़ते हैं क्या है न्यूज़। लिखा है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए हैं। इस कारण छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर परीक्षा फॉर्म खोलने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कोरोना के चलते उन्हें समय पर जानकारी नहीं मिल सकी, इस वजह से वह फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने इस बार द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्रों को परीक्षा कराने का फैसला लिया है। परीक्षाएं जो है वो 25 जुलाई के आसपास होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है उन्होंने ये कहा कि जल्दी से एग्जामिनेशन फॉर्म की फिर से साइट खोली जाए, ताकि हम लोग भी फॉर्म भर सकें। नहीं तो हम लोगों का पेपर नहीं हो पाएगा और हम लोग का पूरा साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, जैसा भी न्यूज़ होगा आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है, अगली जो बड़ी अपडेट है वो है स्कॉलरशिप को लेकर। लिखा है कि 7,000 छात्रों को नहीं मिली छात्रवृत्ति। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये कानपुर की न्यूज़ है। अब आप ऐसे ही सोच लीजिए कि 75 जिले हैं टोटल हमारे यूपी में, और 7,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितने सारे बच्चों को जो है स्कॉलरशिप नहीं मिली है, अब की बार वंचित हो गए हैं। ये आज के न्यूज़पेपर का है, अमर उजाला के कानपुर संस्करण में आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। लिखा है कि जिले के करीब 7,000 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। वे समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं। वहीं बजट कम होने के कारण कई छात्रों
को सिर्फ छात्रवृत्ति ही खातों में भेजी गई, शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ ही नहीं दिया गया। समाज कल्याण विभाग ने जिले के करीब 52,000 छात्रों के आवेदन पर निदेशालय भेजे थे। इसमें से 44,778 छात्रों के फॉर्म जांच के बाद सही पाए गए। इनमें 22,254 छात्र अनुसूचित जाति और 22,524 छात्र जनरल वर्ग के थे। शासन की ओर से अनुसूचित जाति के 18,373 और सामान्य जाति के 19,315 छात्रों को छात्रवृत्ति का पैसा भेजा गया है। शेष 7,090 छात्रों को योजना का लाभ ही नहीं मिल पाया है। छात्रों को सही जवाब भी नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे करके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारी किसी डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत कम लोगों को मिली है और छात्रवृत्ति से जो है लोग वंचित रह रहे हैं। और आज भी जो है बच्चे चक्कर काट रहे हैं समाज कल्याण विभाग का कि कहीं ना कहीं से मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन जो सरकार है, आप देख रहे हो न्यूज़ में भी लिखा है, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोग सबसे पहले तो जो है अपडेट इतनी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी अभी थोड़ी देर बाद कोई खास अपडेट अगर आती है तो आपको सारी अपडेट आपको बताई जाएगी। इसीलिए आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।